धनबाद में अपराधियों के बढ़ते मनोबल ने एक बार फिर कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अलमाटार पंचायत समिति सदस्य अब्दुल रशीद उर्फ राजू के 18 साल के बेटे सादिक अंसारी की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल देखने को मिला। गुरुवार को सहरजोड़ी जंगल से युवक का शव बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं शव की पहचान होने के बाद रविवार देर शाम गांव पहुंचने के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और गांव में हर तरफ सिर्फ इंसाफ की मांग सुनाई दे रही है। बताया जा रहा है कि सादिक अंसारी पंचायत समिति सदस्य अब्दुल रशीद उर्फ राजू का बेटा था। परिवार और ग्रामीणों को उम्मीद थी कि युवक जल्द घर लौट आएगा, लेकिन जंगल से शव मिलने की खबर ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। शव गांव पहुंचते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए और हर किसी के आंखें नम थी। लोगों ने अपराधियों को लेकर के भारी गुस्सा भी दिखाया। इस घटना के बाद एक बार फिर गोविंदपुर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में लगातार अपराधियों की घटनाएं बढ़ती जा रही है। अपराधियों के मनोबल इतने बढ़ गए हैं कि वो सुबह शाम हर समय आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं और अपराधियों का पुलिस का भय भी नहीं रहा। युवक की हत्या के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है और लोग जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इधर मामले को लेकर के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिला परिषद सदस्य सोहराब अंसारी और जेएलकेएम नेता 1 लाख अंसारी ने पुलिस प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। नेताओं ने साफ चेतावनी दी है कि यदि तय समय के अंदर हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो भारी संख्या में ग्रामीणों के साथ गोविंदपुर थाना का घेराव किया जाएगा। जैसे अभी कि आपका इस क्षेत्र के जिला परिषद साहब जो हैं सोहराब जी अभी बता रहे थे कि मान लीजिए जो कोई भी अगर जनप्रतिनिधि का बच्चा जो समाज का नेतृत्व करता है, समाज का रहनुमा होता है, आज उसका लड़का अगर मान लीजिए कि महफूज नहीं है तो फिर क्या अपेक्षा करते हैं आप इस पुलिस प्रशासन से? देखिए, पुलिस प्रशासन का अगर मान लीजिए कल एक लाश आपका पीएमसीएच का मान लीजिए पोस्टमार्टम रूम में पड़ा हुआ था तो डीएसपी साहब को, एसएसपी साहब को, एसपी साहब को एक उसका फोटो लेकर के सर्कुलेट करना चाहिए था। चाहे वो गोविंदपुर थाना हो, बरवाडा थाना हो, निरसा थाना हो, हर थाना पे फोटो को भेजना चाहिए था। क्योंकि राजू भाई का जैसे पता चल रहा था कि अपने बच्चों को खोजबीन के लिए वो गोविंदपुर का दर-दर भटक रहे थे। फिर आपका थाना से बताया जाता है कि एक डेड बॉडी आपका पीएमसीएच में रखा हुआ है। जब वो गए चिन्हित किया, पता चलता है कि उनका बच्चा है। काश अगर पुलिस इतना तैनाती, जिस प्रकार से पुलिस की तैनाती आप देते होंगे कि कोयला बालू सब में संलिप्त रहते हैं, काश अगर उतना जनता के बीच में रहते तो शायद हमारे समाज में इस प्रकार का जो घटना घट रहा है, आए दिन ये घटना नहीं घटता। तो पुलिस प्रशासन सब निवेदन करेंगे कि जितने भी जो लोग हमारे समाज में असामाजिक तत्व के लोग हैं, जो नशा से संलिप्त रहते हैं, पुलिस प्रशासन का मौजूदगी में सब चीज होता है, सारा चीज जानकारी होता है। क्योंकि कोई भी नशा का जो पदार्थ होता है वो दुकान पर मिलता है। आप उस सब दुकान पर ध्यान दीजिए ताकि हमारा जो नस्ल है, हमारे जो बच्चे हैं, आने वाला दिन में सब चीज पे घटना ना करे। तो बड़ा ही दुखद बात है। पुलिस प्रशासन से निवेदन करेंगे जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त है त्वरित इस पर कार्रवाई किया जाए और ऐसे व्यक्ति को सिर्फ जेल के सलाखों पर ना डाला जाए, बल्कि उन लोगों को खुला चौक में खड़ा होकर गोली मार देना चाहिए, उन लोगों को इनकाउंटर कर देना चाहिए या फिर उम्र कैद की सजा होना चाहिए। जिला परिषद सदस्य सोहराब अंसारी ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि के बेटे की इस तरह की हत्या होना बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने ये भी कहा, यदि आम लोग सुरक्षित नहीं है तो यह पुलिस व्यवस्था की बड़ी विफलता है। वहीं जेएलकेएम नेता ने भी इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि पुलिस को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो जनता सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाएगी। देखिए, बहुत दुखित घटना है कि घर से बुला के अगर किसी को मर्डर कर दिया जाए, जितना भी इसमें निंदा किया जाए तो कम है। आज के डेट में घर का सरपंच का बेटा अगर सुरक्षित नहीं, मुखिया का बेटा सुरक्षित नहीं, जिला परिषद का बेटा सुरक्षित नहीं, गांव वाला, हमारे गांव के लोग, अगर गांव के जो आज पढ़ने लिखने बच्चे अगर सुरक्षित नहीं तो क्या सुरक्षित होंगे? अभी का जो स्थिति बना हुआ है कि घर से बुला के लड़का को ले गया और ले जाने के बाद जो है इसका मर्डर हो जा रहा है और मर्डर जाने के बाद उसका फेंक दिया जा रहा है और उसको अज्ञात घोषित करने का कोशिश कर रहा है। इसमें देखिए कहीं ना कहीं लापरवाही, प्रशासन की भी लापरवाही है। जो 2 दिन से डेड बॉडी फेंकाया है और उसके बाद जो है ये बताया जा रहा है कि आपका जो है यहाँ बच्चा को ढूंढा जा रहा है और यहाँ बताया जा रहा है कि अज्ञात लाश है। अगर यहाँ उसके बाप अगर एक्टिव नहीं होते, उसके परिवार एक्टिव नहीं होते, ढूंढा नहीं जाता तो आज डेड बॉडी भी नहीं मिलता, जो स्थिति बताया जा रहा है। आज जो लड़का मारा है, ले गया है, उसके बारे में सीधा उसके पिताजी हमारे राजू भाई
वो बात भी किए, वो बताया कि ठीक है आधा घंटा में आपके बेटा से बात करा रहे हैं, उसके बाद स्विच टप कर वो भी भागा हुआ है। लेकिन आज प्रशासन अभी तक भी उसका अरेस्ट नहीं किया गया। अगर प्रशासन ऐसे लापरवाही करता है तो हम लोग नहीं बख्शेंगे। अगर 24 घंटा के अंदर अरेस्ट नहीं होता है तो हम लोग थाना घेरने का काम करेंगे, रोड पर उतरने का काम करेंगे। अगर हमारे बच्चे सुरक्षित ना हो तो हम लोग जी के क्या करेंगे। इधर परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है, जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। हालांकि अब तक हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और तकनीकी साक्ष्यों को भी खंगाल रही है। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। ग्रामीण इस बात को लेकर नाराज है कि अपराधी खुलेआम वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते हैं और ये पहली घटना नहीं है। कई बार अपराधी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, लेकिन पुलिस जो है वो अपराधी तक नहीं पहुंच पाती। कभी अपराधी चापर से किसी व्यक्ति पर हमला कर देते हैं तो कभी किसी के घर पर अंधाधुंध गोलीबारी करते हैं। इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है, लेकिन अपराधी जो है बिल्कुल बेखौफ हो गए हैं। पुलिस का बिल्कुल भी डर नहीं रहा है अपराधियों पर। अब मामले को लेकर के आंदोलन और प्रदर्शन तेज किया जाएगा यदि तय समय के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। सादिक अंसारी की हत्या ने न सिर्फ एक परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया, बल्कि पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। अब सभी लोगों की नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर कब तक हत्याकांड का खुलासा होगा और आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी।